कहते हैं कि आपका बुरा वक्त ही आपके अच्छे लोगों की पहचान करवाता है। आपके बुरे वक्त में कौन आपके साथ खड़ा होता है, आपके बुरे वक्त में कौन आपके लिए लड़ाई लड़ता है, और आपके बुरे वक्त में कौन आपका साथ छोड़ करके चला जाता है। इसी से पता चलता है कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है। कुछ समय पहले जब इजराइल और ईरान के बीच में जंग चल रही थी, उस वक्त में भारत में बहुत सारे अंधभक्त वो इजराइल के समर्थन में कूदे हुए थे। लेकिन आज जब भारत पर मुश्किल आई तो ईरान भारत के समर्थन में न केवल कूद करके आया है, बल्कि अमेरिका को दो टूक कहा है कि ये दादागिरी बंद करो। 85 साल के खामेनेई, जिनको लेकर के भारत में बहुत सारे अंधभक्त गाली दे रहे थे, वही 85 साल के खामेनेई, वही ईरान, वो भारत का समर्थन कर रहे हैं। और जैसे ही ट्रंप ने ईरान के साथ में व्यापार करने वाली भारत की 6 कंपनियों पर बैन लगाया, उसके बाद में खुल करके कह दिया गया कि हम इस हेकड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपकी जो हनक है, इस हनक को आप अपने घर तक रखिए। ये बात ईरान की तरफ से कही गई है। और ऐसा नहीं है कि केवल संकेतों में बात कह दी गई है। ईरान के दूतावास ने, भारत में दिल्ली के अंदर स्थित ईरान के दूतावास ने बाकायदा इसको लेकर के एक बयान जारी किया है। दोस्तों, वैसे तो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लेकर के आजकल बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति इतनी खराब है, इतनी ढुलमुल है कि दुनिया में आज कोई देश उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ईरान भारत का साथ दे रहा है तो इसके पीछे नरेंद्र मोदी नहीं है। इसके पीछे हमारा वर्षों वर्षों का, कई सालों का वो संबंध है जिसकी वजह से आज ईरान एक बार फिर से मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा है। याद करिए, जब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था, उस वक्त में सोनिया गांधी ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी। और सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिख करके कहा था कि भारत की सरकार को ईरान का साथ देना चाहिए, क्योंकि ईरान हमारा मुश्किल वक्तों में सबसे बड़ा साझेदार रहा है। जब जब भारत पर कोई बड़ी मुसीबत आई है, तब तब ईरान ने साथ दिया है। एक वक्त अब ऐसा है कि ट्रंप वो पाकिस्तान के साथ में खड़े हैं, जिनके साथ में नरेंद्र मोदी खड़े थे किसी वक्त में। और नरेंद्र मोदी कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। अब वो ट्रंप आसिम मुनीर को बुलाते लंच करने के लिए कि आओ लंच करो। वो आसिम मुनीर जो कि पहलगाम में हमारे लोगों को मारने के लिए आतंकियों को भेजते हैं। और अब वही ट्रंप पाकिस्तान में पैसे लगा रहा है कि हम यहां पर पेट्रोल निकालेंगे, हम यहां पर तेल के भंडारों को विकसित करेंगे, और आप एक दिन ऐसा आएगा कि भारत को तेल देंगे। मतलब पाकिस्तान भारत को तेल देगा। यह बात अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। और ऐसे वक्त में हमारा एक पुराना साझेदार ईरान अगर सामने आकर के इस बात को कहता है कि हम आपके साथ में खड़े हैं, कोई भी मुश्किल सामने आएगी, अगर अमेरिका आपको तेल नहीं देगा तो हम आपको तेल देंगे, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। भारतीय कंपनियों पर अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बाद ईरान खुलकर भारत के साथ आया है। ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब देते हुए वाशिंगटन की भेदभावपूर्ण कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। नई दिल्ली में स्थित ईरानी दूतावास ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह भारत पर अपनी मनमानी करने के लिए अर्थव्यवस्था को हथियार बना रहा है। साथ ही कहा है कि वह प्रतिबंधों का इस्तेमाल भारत जैसे देशों के विकास में बाधा डालने के लिए कर रहा है। अमेरिका ने बुधवार को भारत की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इन कंपनियों पर ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पाद खरीदने का आरोप लगाया था। अमेरिका ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का आरोप लगाते हुए तेहरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में जो कंपनियां ईरान के साथ में व्यापार करती हैं, उन्हें भी प्रतिबंधों की मार झेलनी पड़ती है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 20 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें से 6 भारतीय हैं।
अब इस बात को समझिए कि अमेरिका पहले से ही ईरान के पीछे पड़ा हुआ था और कहा था कि आप के साथ में जो व्यापार करेगा उसको अमेरिका के टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। भारत ने तकरीबन यह कहा जाता है कि ईरान के साथ में तेल खरीदना बंद कर दिया था, क्योंकि अमेरिका से कौन दुश्मनी मोल लेगा। और भारत इस वक्त में अमेरिका से, संयुक्त अरब अमीरात से, सऊदी अरब से, इराक से, यहां से भारत जो है तेल लेता है। और कुछ तेल जो है वो हम अपना निकालते हैं। मुंबई से तेल निकलता है, असम से थोड़ा सा निकलता है, राजस्थान में भी थोड़ा तेल निकलता है। तो थोड़ा तेल जो है वो हम अपने से निकालते हैं, लेकिन बाकी तेल के लिए हम दुनिया पर निर्भर हैं, अलग अलग देशों पर निर्भर हैं। ईरान के साथ में जो हमारा तेल पहले आता था वो सस्ता भी पड़ता था, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के साथ में हमारा जो तेल को लेकर के रिश्ता है वो इसलिए भी जो सस्ता हो जाता था क्योंकि रूट बहुत छोटा है, और हमने वहां पर एक बंदरगाह को स्पेशली इस काम के लिए डेवलप भी किया था, चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट को भारत ने ईरान के अंदर अपने पैसे से इसीलिए डेवलप किया था कि भारत वहां पर अपना पोर्ट हो जाएगा तो फिर वहां से आसानी से चीजों को कर पाएगा। और आप देखिए कि जो लोग उम्मीद बना करके बैठे थे कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ में दोस्ती की वजह से ईरान से जो है वो कुछ बातों को मनवा पाएंगे, या ईरान के साथ में जो तेल को लेकर के सेंक्शन लगाए हुए हैं उनमें कुछ ढील मिल पाएगी, लेकिन ढील तो छोड़िए, यहां तो जो है अमेरिका वो हथौड़ा चला रहा है हमारे ऊपर, और अमेरिका बार बार इस तरह के बयान दे रहा है। आज भी पत्रकारों ने पूछा, पत्रकारों ने जो है सवाल किया डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करते हुए पत्रकारों ने कहा कि आपने अपने पहले कार्यकाल के अंदर इस तरह के जो है वो सेंक्शन क्यों नहीं लगाए, या इस तरह के टैरिफ क्यों नहीं लगाए पहले कार्यकाल में। तो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पहले कार्यकाल में मैं तुम जैसे बेवकूफों से लड़ रहा था। बताइए, ये उस आदमी का जवाब है जो आदमी दुनिया की सुपर पावर को अपने हाथ में इस वक्त में कंट्रोल कर रहा है। ऐसा जवाब देता है कोई राष्ट्र का प्रमुख? पत्रकार पूछते हैं सवाल, पत्रकारों के सवाल कई बार अटपटे भी होते हैं, और इस सवाल में कुछ ऐसा नहीं कि कोई अटपटा है। ये सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल है कि जब आप पहले कार्यकाल में आए तब आपने इस तरह से टैरिफ की बात या फिर इस तरह से सेंक्शन लगाने की बात नहीं कही थी। अब क्या हो गया है, अब क्यों आप इस तरीके से कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में जो पहला कार्यकाल था मेरा, उसमें मैं तुम जैसे बेवकूफों से लड़ रहा था। बताइए आप, ये उस आदमी के जवाब देने का बौद्धिक स्तर है। मतलब आप पत्रकारों के जवाब देने के लिए भी आपके पास में सहनशीलता नहीं है, तो क्या आप खाक देश को चलाएंगे? क्या खाक आप दुनिया को मैनेज करेंगे? आपने अमेरिका के अंदर क्या बैठा दिया है, या अमेरिका के लोग भी सोचते होंगे कि अमेरिका में इस वक्त में राष्ट्रपति की कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है, और अगले चांस नहीं है ट्रंप के। और वैसे भी अमेरिका का तो नियम है, दूसरी बार के बाद में तीसरी बार आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। 2 बार राष्ट्रपति हो गए, उसके बाद में बाय बाय टाटा, खत्म। लेकिन अभी तो बाकी है सब कुछ। अभी तो ट्रंप के 3 साल बाकी है भाई, अभी तो 3 साल और झेलना है। और इन अगले 3 साल में, अभी बीते 1 साल में इतना कुछ हम देख चुके हैं। मोदी जी वहां पर ट्रंप के साथ में मुलाकात को लेकर के इस वक्त में पछता रहे हैं कि मैंने क्यों जबरदस्ती बोल दिया हाउडी मोदी में जाकर के, कार्यक्रम में जाकर के, कि अब की बार ट्रंप सरकार। आज पछताते होंगे वो इस बात को लेकर के। जाहिर सी बात है वो सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे कभी भी, लेकिन कभी अगर वो रिटायरमेंट के बाद में कोई किताब लिखेगा या कोई पॉडकास्ट में अगर वो बोलेंगे तो शायद हो सकता है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करें। हाँ, वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, मानते ही नहीं। या कोई पत्रकार कोई ऐसा हो जो उनसे ये सवाल पूछ पाए, उसके सामने बैठेंगे नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आज ईरान ने जिस तरीके से हमारा साथ दिया है, आप सोचिए अगर अमेरिका अगर ऐसे ही साथ देता तो आज भारत कितनी ज्यादा जो है तरक्की कर सकता था। और शायद हो सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने यही कैलकुलेट किया होगा कि ट्रंप का अगर साथ दिया जाए, ट्रंप के साथ अगर खड़ा हुआ जाए, तो ट्रंप जो है वो फिर हमें खास छूट देगा, और उसकी वजह से हम ईरान के साथ में भी अपने रिश्तों को और बेहतर कर पाएंगे, और ईरान को भी फिर हम और अच्छी कंडीशंस पर मना पाएंगे। क्योंकि फिर हम ये कहते कि भाई देखिए, हमने अमेरिका को मना लिया है, और अब जो है वो आप हमको तेल देंगे तो तेल में हमें थोड़ा रियायत चाहिए।
मतलब होता है ना कि एक भाई ठीक है भाई, वो पुलिस वाले को तो मैं सेट करके आया हूं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त में एक पुलिस वाले के रोल में है कि जब जैसे पुलिस वाला होता है तो जिसकी गाड़ी रुकवा ली, जिसकी गाड़ी का चालान काट दिया, मन में आया उसकी गाड़ी जो जाने दे रहा है, मन में आया उसकी गाड़ी नहीं जाने दे रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो खरीदार होता है या जो बेचने वाला होता है वो पुलिस वालों को देख करके डील करता है। जैसे कि कहीं पर कोई सामान, बजरी मान लीजिए, रेता बजरी, वो कहीं से निकल रही है, तो जो बेचने वाले होते हैं वो कई बार कहते हैं कि पुलिस वालों के साथ में हमारी सेटिंग है, पुलिस वालों से निकलवाना हमारा काम है, तुम लो सामान को, कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार जो बेचने वाले होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम माल पूरा देंगे, माल बाजार से कम कीमत पर देंगे, लेकिन माल लेकर के जाना और पुलिस वालों से निकलवाना वो आपकी सिरदर्दी, हमारी सिरदर्दी नहीं है। ईरान तेल देने के लिए तैयार है हमें। ईरान केवल तेल की बात नहीं है, और बहुत सारी चीजों में हमारे साथ में खड़े होने के लिए तैयार है, लेकिन बीच में वो डंडा लगा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का। वो जैसे एक पुलिस वालों का बैरियर लगा हुआ होता है, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बैरियर लगाया हुआ है। और ये बैरियर नरेंद्र मोदी ये सोच रहे होंगे कि अगर ट्रंप बन जाएंगे तो फिर उसके बाद में ईरान के साथ में चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका उससे पहले से ही ईरान से चिड़ा हुआ था, और अब तो पूरा चिड़ा हुआ है। जब अमेरिकी एयरबेस पर खामेनेई ने जिस तरीके से हमले करवाए, जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद में तो अमेरिका पूरी तरह से ईरान से बौखलाया हुआ है। और यह भी बहुत बार पुष्टि नहीं हो पाई कि उसके परमाणु हथियार वो खत्म हो पाए हैं, नहीं हो पाए हैं। और अगर आने वाले साल 6 महीने के बाद में फिर से, या साल 2 साल के बाद में अगर ईरान ने कहीं से घोषणा कर दी कि वो परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गया है, अगर वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को टेस्ट कर लेता है सक्सेसफुली, तो उसके बाद में फिर अमेरिका का रुख और बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो ये सारी चीजें जहां पर जाकर के फिट बैठती हैं, वो एक तस्वीर बनाती है हमारे सामने कि मोदी जी को आदमी परखने की शायद बहुत बड़ी गलती भुगतनी पड़ रही है। वो ट्रंप को सही तरीके से नहीं परख पाए, ये एक बहुत बड़ी वजह सामने आ रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डेड है, और डोनाल्ड ट्रंप वो भी यही बात कह रहे हैं। अब राहुल गांधी की इस बात पर, डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर बहस हो सकती है कि नहीं भाई, हम तो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, नहीं हमारे यहां तो ऐसा है, हमारे यहां तो ऐसा नहीं है। इस पर जो है वो डिबेट हो सकती है, लेकिन सच्चाई भी है कि पिछले 45 सालों में हमारे यहां पर बेरोजगारी, आप देखिए, आप हिंदुस्तान की इकोनॉमी को उठा करके देखिए, के शेप में है। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। पैसे की हालत, रुपए की हालत देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपए कहां था और कहां पहुंच गया है। मोदी जी जिस चीज का मजाक बनाते थे, आज वो उनके माथे पर चिपक गया है कि आप रुपए को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। और फिर ट्रंप के साथ में कि इतनी बड़ी सिरदर्दी मोल ले ली है जो पता नहीं किस तरीके से खत्म होगी। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि डील तो होगी, लेकिन डील वैसे ही होगी जैसे ट्रंप चाहेगा। 25% टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया है। Economy is a dead economy. Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनाल्टी भी लगा दी है। 25% टैरिफ लगाया इकोनॉमी। Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? टैरिफ 25% टैरिफ लगाया था। देखिए, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाना है देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया,
ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई? सर, हमारे एमएसएमईज को, स्मॉल सेक्टर्स को झटका नहीं लगेगा इससे जो टैरिफ हो रहा है, लगा रहा है, और अमेरिका हमें वहां से डिक्टेट कर रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, इसकी हमारे एमएसएमईज पे, हमारे रोजगार पे। आप सोचिए ना, आप एक बड़ा सवाल समझिए, जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट जी। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? बहरहाल राजनीति अपनी जगह पर है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है, लेकिन दोस्ती वो अपनी जगह पर अगर है तो फिर हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छी खबर है। अगर अमेरिका ने भारत को झटका दिया, वो भारत के लिए बुरी खबर थी, तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है कि उसका पुराना साझेदार, उसका पुराना दोस्त ईरान, खामेनेई आज उसके समर्थन में है, और ना केवल समर्थन में है बल्कि खुल करके समर्थन में है। ये बहुत बड़ी बात है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।